जय श्री कृष्ण दोस्तों लोग इस दुनिया में जीवन अपने हिसाब से जीते हैं। आज ज्यादातर लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि उनका लक्ष्य ही पैसे कमाना है। वहीं कोई चाहता है कि उसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, तो कोई नाम और शोहरत के पीछे पागल हुए जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर किसी को लगता है कि उसे ये सब मिल जाए तो मानो उसकी तो लाइफ ही सेट हो जाए, परंतु ऐसा होता तो नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता और पैसा, नाम, दौलत, शोहरत पाने के बाद क्या होता है, आपको आज ये बताऊंगा। एक सच्ची कहानी के माध्यम से इस कहानी पर अनेकों नाटक रचे गए, कई नॉवेल्स भी लिखे गए, क्योंकि ये कहानी है ही इतनी मजेदार और उससे भी मजेदार है इसकी सीख। ये कहानी एक राजा के हवस की कहानी है। ये राजा पांडवों के पूर्वज माने गए हैं। एक राजा जिसको अंत में समझ आ गया कि जीवन में असली खुशी कहाँ छिपी है। इस कहानी का वर्णन हमें मिलता है महाभारत के आदि पर्व, भागवत पुराण और कुछ अन्य पुराणों में। इस कहानी से आप जानेंगे कि सुख एक ऐसा मायावी प्राणी है जो अपना जाल बुनकर सुख चाहने वालों को ही चारों तरफ से घेर लेता है, और सुखों के जाल में कैसे एक व्यक्ति फंसकर अपने जीवन में दुखों को घेर लेता है। आज कुछ बाबा और कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स ये दावा करते हैं कि अगर हम किसी भी प्रकार के कामुक विचारों को अपने मन में आने दें तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो लोग तो सलाह देते हैं कि हमें काम में इतना डूब जाना चाहिए कि फिर उसको करने की हमारी इच्छा ही ना हो। तो चलिए आज हम इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, क्या करती है हवस और इच्छाएं एक इंसान के साथ। प्राचीन काल में ययाति नाम के राजा हुए थे। ययाति कौरव और पांडवों के पूर्वज माने जाते हैं। ययाति ने पूरी दुनिया को जीतकर खुद को चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया था, और ये कहानी इन्हीं सम्राट ययाति की है। तो सुनते हैं ययाति की कहानी। एक दिन एक राजकुमारी जिनका नाम शर्मिष्ठा था एक सरोवर में स्नान कर रही थी, और राजकुमारी शर्मिष्ठा के साथ ही उनके कुलगुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी भी उसी सरोवर में नहा रही थी। नहाने के बाद गलती से राजकुमारी शर्मिष्ठा ने कुलगुरु की बेटी देवयानी की साड़ी पहन ली। बात तो बड़ी ही छोटी सी थी, परंतु इस बात से देवयानी को राजकुमारी पर बहुत क्रोध आया, और देवयानी राजकुमारी को भला बुरा कहते हुए बोली कि मेरे पिता की वजह से ही तुम्हारा राज्य चलता है। तुम्हारे पिता को कुछ भी पूछना हो तो वो मेरे पिता से पूछते हैं, सलाह लेते हैं। चाहे तुम राजकुमारी हो, परंतु ये मत भूलो कि मेरे पिता ना होते तो तुम्हारे पिता तो राज भी ना कर पाते, और आज तुम मेरे वस्त्रों पर अपना अधिकार जमा रही हो। अपनी हदों को पार ना करो। आज तुम्हारे पिता मेरे पिता की सलाह से ही राज कर पा रहे हैं। देवयानी में इतना अहम देख राजकुमारी शर्मिष्ठा क्रोध से भर गई, और उसने अपने सैनिकों से कहकर देवयानी को कुएं में फेंकवा दिया। अब कुलगुरु की बेटी कुएं में थी और राजकुमारी वापस चले गई। इसी दौरान संयोग से राजा ययाति कुएं के पास से गुजर रहे थे, और उन्हें कुएं से कुछ आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने कुएं में झांका तो उनकी नजर देवयानी पर पड़ी। उन्होंने देवयानी को कुएं से निकाल बचा लिया। ययाति एक लंबे चौड़े सुंदर दिखने वाले राजा थे, जिस पर देवयानी लड्डू हो गई। फिर सांझ को देवयानी घर लौट गई और उसने सारी बात अपने पिता शुक्राचार्य को बता दी। अपनी लड़की को कुएं में फेंकवाने की बात सुनकर क्रोधित हो शुक्राचार्य तुरंत राजकुमारी शर्मिष्ठा के पिता यानी राजा से मिलने गए और उन्हें खूब भला बुरा कहा, जिसके बाद राजा और उसकी बेटी दोनों ने उनसे डरकर अपनी गलती की माफी मांगी। शुक्राचार्य ने तो क्षमा कर दिया, परंतु देवयानी इस अपमान को ना भूल सकी और उसने राजकुमारी शर्मिष्ठा को अपनी दासी बनाने का प्रस्ताव रख दिया, जिसके बाद राजा को ना चाहते हुए भी इसको स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि कुलगुरु की बेटी की बात राजा नहीं टाल सकते थे। कुछ समय बाद देवयानी का विवाह राजा ययाति से हो गया और वो अपनी दासी के रूप में राजकुमारी शर्मिष्ठा को अपने साथ ले आई। अब देवयानी राजा ययाति की पत्नी थी और जो राजकुमारी शर्मिष्ठा थी वो केवल एक दासी। परंतु ये कोई नहीं जानता था कि राजा ययाति हमेशा ही भोग विलास में डूबे रहते हैं। समय बीतता चला गया। कुछ दिनों बाद शर्मिष्ठा, जो कि अब एक दासी थी, उपवन में से फूल तोड़ रही थी और राजा ययाति उसकी तरफ टकटकी लगाए बैठे थे। शर्मिष्ठा बेहद खूबसूरत थी और ययाति उसको देख काम सख्त हो गए, और उनको ये भी ध्यान न रहा कि वह तो उनकी पत्नी की दासी है, और दोनों ने
भोग विलास किया। इसके बाद राजा ययाति ने चुपचाप दासी शर्मिष्ठा से विवाह कर लिया और उनके बच्चे भी हो गए और किसी को कुछ भी कानो कान खबर ना हुई। अब काफी समय बीत गया। फिर एक दिन ययाति की पत्नी देवयानी की नजर शर्मिष्ठा के बच्चों पर पड़ी और बच्चों को देखकर वह समझ गई कि उसकी दासी शर्मिष्ठा का तो विवाह ही नहीं हुआ और ये बच्चे ययाति और शर्मिष्ठा के ही हैं। इसके बाद देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई और जब ये बात ययाति को पता चली वह भी देवयानी के पीछे पीछे गए। जब शुक्राचार्य को अपनी बेटी से धोखे की बात पता चली तो वह क्रोध से भर गए और उन्होंने क्रोध में आकर ययाति को श्राप देते हुए कहा कि जिस जवानी के गुरूर में तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया है, मैं तुमसे उस जवानी को छीन रहा हूँ और आज मैं ये तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा शरीर बूढ़ा हो जाए। ययाति के मुख से एक शब्द ना निकला और वह अपने महल वापस आ गए। ययाति उदास अपने शयन कक्ष में बैठे थे और देवयानी जब ययाति के पास आई तो वह अपने पति को इस वृद्ध हालत में देख ना पाई और उसने निश्चय कर लिया कि किसी भी तरह वह अपने पति को अपने पिता के इस श्राप से मुक्त करवाएगी। देवयानी को ये भी पता था कि उसके पिता शुक्राचार्य ने तप करके महादेव से मृत संजीव विद्या प्राप्त की है और वो चाहे तो श्राप को काट सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करेंगे या नहीं, प्रश्न तो इस बात का था। दोनों मन में आस लिए शुक्राचार्य के पास पहुँचे। शुक्राचार्य समझ गए कि ये क्यों आए हैं और शुक्राचार्य स्वयं भी श्राप देकर पछता रहे थे क्योंकि ययाति थे तो उनकी बेटी के पति ही और इस श्राप की वजह से भुगतना तो उनकी बेटी को भी पड़ना था। श्राप की ये विशेषता होती है कि उसको वापस नहीं लिया जा सकता, उसमें संशोधन संभव है। तो शुक्राचार्य ने कहा कि अगर तुम्हारा एक पुत्र अपने यौवन के बदले तुम्हारा बुढ़ापा ले ले तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ययाति ने एक पल के लिए सोचा कि कैसे वो इतना स्वार्थी होकर अपने बेटे का यौवन उससे छीन सकता है। फिर उसने एक बार अपनी शक्ल आईने में देखी तो उसे खुद से घृणा होने लगी। एक ही रात में उसका सब कुछ छिन गया था तो उसने अगले ही दिन हिम्मत करके अपने सभी पुत्रों को बुलाया, जिसमें से 2 देवयानी के पुत्र थे और 3 राजकुमारी शर्मिष्ठा के, परंतु 5 पुत्रों ने ययाति का बुढ़ापा लेने से इनकार कर दिया और उसको स्वार्थी तक कहा। अब ययाति से बुढ़ापा संभाले नहीं संभल रहा था। ययाति ने कभी सोचा ही नहीं था कि उसका यौवन भी उससे कभी छिन जाएगा। ययाति की कमर झुक गई थी और ये सब ययाति के लिए किसी डरावने स्वप्न जैसा था तो ये सच, परंतु ययाति इसका सामना नहीं कर पा रहा था। पूरी दुनिया को जीतने वाला राजा आज अपनी इच्छाओं के नीचे दबकर घुटे जा रहा था कि तभी ययाति का सबसे छोटा बेटा पुरु बोला, पिताजी मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकता, आप मेरी जवानी ले लीजिए और मैं आपके बुढ़ापे को स्वीकार करता हूँ। ययाति से बुढ़ापे का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके मुंह में दांत नहीं थे, वह अच्छा भोजन नहीं कर सकता था, वह चल फिर भी नहीं पा रहा था और भोगों को तरसते ययाति ने अपना हाथ पुरु के सिर पर रख दिया, जिसके बाद ययाति को उसका यौवन वापस मिल गया और अब पूरे राज्य में उत्सव का माहौल हो गया। कई नाच गाने वालियों को बुलाया गया, जश्न हुए और ययाति ने फिर से भोग विलास करना शुरू कर दिया। कई वर्ष ऐसे ही बीतते गए। फिर एक दिन ययाति को एक कमरे से किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी तो ययाति ने देखा ये तो उसका पुत्र पुरु है जो बेहद बूढ़ा हो चुका है। ययाति को अब एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा पाप कर दिया। भोग विलास में डूबने के कारण उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके बेटे का यौवन उसने छीन लिया। ययाति जोर जोर के रोने लगा और कहने लगा कि मेरे से बड़ा पाप हो गया, मैंने अपने काम वासना के चलते अपने ही बेटे का यौवन उससे छीन लिया, वो भी केवल कुछ पलों के सुख के लिए, वो सुख जो नाशवान था। ययाति कहने लगा कि मैंने जान लिया है कि इच्छाओं की पूर्ति से मन शांत नहीं होता, बल्कि इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाएं और ज्यादा बढ़ती हैं। अब ययाति उठे और उन्होंने अपना हाथ फिर से पुरु के सिर पर रखा और उसका यौवन उसे लौटाकर उसका बुढ़ापा फिर से ले लिया। ययाति ने पुरु से प्रसन्न होकर उसे राजा घोषित कर दिया। ययाति अब बूढ़े थे परंतु संतुष्ट थे। त्याग का क्या सुख है ये ययाति समझ गए थे और पुरु के आगे चलकर एक पुत्र हुए जिनका नाम भारत रखा गया।
ये वही भारत हैं जिनकी वजह से इस देश का नाम भारत हुआ। दोस्तों, इस कहानी से वे सभी लोग गलत साबित हो जाते हैं जो कहते हैं कि अगर कुछ देर के लिए भोग कर भी लिया जाए तो उसमें कुछ बुराई नहीं। सच तो ये है कि भोग का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं मन से उत्पन्न होती हैं और मन का तो काम ही है भटकाना। आज कलयुग में कई बाबा आपको कहते दिख जाएंगे कि अगर आपको काम वासना की इच्छा को त्यागना है तो आप इतना काम वासनाओं में डूब जाओ कि आपका मन काम वासना से उब जाए, परंतु ऐसा कभी नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 39वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, हे कुंती पुत्र, ये बैरी काम अग्नि के समान कभी ना तृप्त होने वाला है। इसी ने ज्ञानियों के ज्ञान को भी ढक दिया है। और ये बात इस कहानी से स्पष्ट है कि जो बाबा या गुरु घंटाल ये कहते हैं काम अधिक करो, असल में वो हमें नर्क के रास्ते में डाल रहे हैं। हरे कृष्णा।